कागड़ बता आता रखो बस। अरे पता ना बोलो। તરીકાથી ભરીને સંવિધાન અને લોકશાહી હારે છેડછાડ કરી છે આ લોકોએ, તો એ લોકો ઉપર એક્શન થવી જોઈએ અને એ લોકો પાસેથી પુરાવા માંગવા જોઈએ કે તમે લોકો પુરાવા આપો. આ જેટલી પબ્લિક દેખાઈ રહી છે આ બધા ઉપર આ ફોર્મ ભરાણા છે. હા, આ બધા ઉપર 5044 ફોર્મ છે. બધી પબ્લિક અહીંયા આવવા તૈયાર છે, બધી હાજર છે, બધી જીવિત છે અને બધી ગામમાં જ છે. તે છતાંય આ લોકશાહી હારે છેડછાડ કરવામાં આવી છે. આ લોકો ઉપર કોઈ કાર્યવાહી હજુ સુધી થઈ નથી. આના પહેલાં પણ અમે પ્રાંત અધિકારી સાહેબને આવેદનપત્ર આપીને રજૂઆત કરી ચૂક્યા છીએ અને બીએલઓ ઉપર કાલે લેટર બીએલઓ ઉપર આપીને પ્રેશર કરવામાં આવે છે કે તમે લોકો તાત્કાલિક 7 નંબરનું ફોર્મ ભરવાનું ચાલુ કરો. જેને અરજી કરી છે બરાબર, એનો એપિક નંબર પણ એ ગલત છે, મોબાઈલ નંબર પણ ગલત છે, નામ પણ ગલત છે. એને ખાસ તપાસ કરવામાં આવે એ લોકોની. એટલે જે વ્યક્તિ નામ અંગે વાદો ઉઠાવ્યો છે એ ઘર નંબર 200 ઝોલાપુરનું, રહેવાસી કલાણાના એડ્રેસ નાખી ઝોલાપુર, ચૂંટણી કાર્ડ નંબર સાચો કલાણાનો. પછી અમે લોકો એક કામ કરીએ કે બધાને લઈને ઝોલાપુર જતા રહીએ. બીજું તો શું, ઝોલાપુર અમારું ફોરજમાં છે, મારા મમ્મી फादर. आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के साणंद तालुका में आप देख सकते हैं ये भीड़। पहले ये लोग जो है एसआईआर की लाइन में खड़े रहे और अब जो है एफआईआर की लाइन में खड़े रहे। आज जो है साणंद पुलिस थाना में ये तमाम लोग एफआईआर करके आए हैं और पुलिस फरियाद इसी मामले के लिए करनी पड़ी इनको कि इन लोगों के जो घरों पर बीएलओ के फ़ोन आए और ये कहा गया कि आपकी जो एसआईआर फॉर्म है उसके ऊपर वांधा अर्जी है, आपको जो है तमाम डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करवाने हैं तो आपका जो है लोकशाही अधिकार बचा रहेगा, वरना आपको वोट देने का अधिकार भी आपका छीन लिया जाएगा। इनका दुख ये है कि साणंद तालुका में एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा गुजरात भर में तो हो ही रहा है, लेकिन अहमदाबाद के साणंद में भी अभी ये मामला सामने आया है। हमारे साथ सामाजिक आगेवान, पॉलिटिकल लोग और गाँव के जो बिजनेसमैन है, व्यापारी है, खेडूत हैं, ये तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे। एक एप्लीकेशन ये लोग प्रांत अधिकारी को दे चुके हैं, उसके बावजूद भी दूसरा नोटिस इन्हें मिलता है और अब जाकर ये लोग फिर एक बार मामलतदार ऑफिस आए हैं साणंद पुलिस थाना में। इन लोगों ने इंडिविजुअल जो है एफआईआर की है। हर व्यक्ति ने अपनी तरीके से अलग अलग एफआईआर करवाई है। क्या देखते हो, कैसे ये मामला सामने आया और कितने लोग होंगे, क्या दूंगे और एफआईआर ले ली गई? पूरे तरीके से साणंद तालुका में, मेरा नाम मौलाना मुनव्वर है, साणंद तालुका में पूरे तरीके से एक समाज को, एक मज़हब के लोगों को टारगेट करके ये गलत तरीके से 7 नंबर के फॉर्म भरे गए हैं और बीएलओ के ज़रिए से लोगों को पता चला कि हमारे ऊपर 7 नंबर के फॉर्म भर के वादा अर्जी की गई है। जी, तो इसके बाद फिर आपकी प्रोसेस क्या रही, आप लोगों ने क्या? इसके बाद हमने साणंद तालुका के समस्त मुस्लिम समाज ने मिलकर प्रांत अधिकारी साहब को हमने आवेदन पत्र दिया और रजूआत की अपनी, क्या हम लोग यहीं पर है, गांव में है, मौजूद है, हयात है और स्थानांतर भी नहीं हुआ है। जो भी प्रक्रिया थी एसआईआर की फॉर्म भरने की, वो सारी प्रक्रिया हमने की है और उसी वक्त जो लोग मरण थे उनको मरण जाहिर कर दिया गया है और जो लोग स्थानांतर थे उनको स्थानांतर जाहिर कर दिया गया है। फिर उसके बाद ये यादी के साथ किस तरह छेड़छाड़ की है और किन लोगों ने की है, ये रजूआत हमने प्रांत अधिकारी साहब को कुछ दिनों पहले की है, लेकिन उसके बाद भी कोई तपास नहीं की गई और लोगों को फिर से परेशान करने के लिए एक परिपत्र जाहिर होता है कल और बीएलओ को दबाण किया जाता है कि आप 7 नंबर के फॉर्म भरना शुरू कर दो
और बीएलओ को ये जब ये प्रेशर होता है तो बीएलओ 7 नंबर फॉर्म भरेंगे तो ये प्रजा कितनी परेशान होगी, ये जनता कितनी परेशान होगी। ये लोकशाही के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ है। संविधान के आर्टिकल 14, 21, 326 के साथ बिल्कुल इसका उल्लंघन है और ये चीज़ हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारा मत अधिकार जो है वो संवैधानिक हमारा अधिकार है, किसी की दया पर हम लोग नहीं हैं। ये किसी की दया नहीं है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, मत अधिकार, इसको कोई नहीं छीन सकता। और इसके लिए अगर आज ये रोक नहीं लगाई गई फॉर्म 7 नंबर के फॉर्म भरने पर और आगे 7 नंबर के फॉर्म भरे गए तो हम पूरी तरीके से आगे कोर्ट में जाने के लिए तैयार हैं, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। इसमें से कोई ऐसा है जो जीवित है और उनको मृत घोषित किया हो, ऐसे कोई वोटर्स हैं? बहुत सारे वोटर्स हैं जिनको मरण जाहिर किया गया, इसमें से ही बहुत सारे हैं और इसमें से ही स्थानांतर बताए गए कितने लोग मौजूद हैं यहाँ पर। और ख़ास गुजारिश तो ये है कि भाई जो 7 नंबर का फॉर्म भरा गया है उसको किसी भी तरीके से ख़त्म किया जाए, उसके ऊपर स्टे लगाया जाए, ये हमारी मांग है। तमाम के तमाम मुसलमानों की यही मांग है कि इस फॉर्म को ख़त्म किया जाए, इसको एक्सेप्ट ही ना किया जाए कि बाद में फिर हमको परेशान होना पड़े। ये करना ये चाहते हैं कि भाई इसको पहले एक्सेप्ट कर लिया जाए, फिर उसके बाद नोटिस जारी करेंगे, फिर हर एक के पास नोटिस आएगी, फिर वही कागजात लेके हर एक को भागना पड़ेगा और हर एक को अपने पुरावे रजू करने पड़ेंगे। इसलिए हमारी असल मांग ये है कि इस फॉर्म को ही ख़त्म कर दिया जाए, इसके ऊपर स्टे लगा दिया जाए। क्या है नोटिस, समझाइए और बताइए कि क्या पुरावे मांगे हैं। ये 7 नंबर के जो फॉर्म भरे गए हैं उसमें बीएलओ को कामगिरी दी गई है कि आप 7 नंबर के फॉर्म भरना शुरू करो और जिन लोगों के फॉर्म ऊपर वादा अर्जी हुई है उनके पास से डॉक्यूमेंट जमा करो। लेकिन जिन लोगों ने ये काम किया है, 7 नंबर के फॉर्म भरे हैं, उनका कोई हक ही नहीं बनता है 7 नंबर फॉर्म भरने का। वो रूल्स तो कायदे के मुताबिक उन लोगों का है जो गाँव में रहते हैं, रिश्तेदार हैं, जान पहचान वाले, उनका अधिकार है। और ये बाहर के लोग हैं जिनका कुछ डॉक्यूमेंट भी मालूम नहीं होता है, ऐसे लोगों ने फॉर्म भरे और एक आदमी ने 700 के करीब फॉर्म भरे हैं। ये दिखाएंगे कुछ कौन लोगों ने जो है फॉर्म भरे, कोई का नाम या कोई की पहचान? विष्णु पटेल भाई है, ये विष्णु पटेल भाई हैं। इनको कोई नहीं जानता है, इनको कोई नहीं जानता है, ये हमारे गांव के भी नहीं है। ये इनका नाम है विष्णु भाई पटेल। अब इनका ये NTQ नंबर है, एपिक नंबर, और उसके बाद इनका मोबाइल नंबर दिया है और इनके खिलाफ फॉर्म भरा है पठान हजरत भाई हाजरा बीबी के खिलाफ, इनके विरुद्ध में, हाँ इनके विरुद्ध में इन्होंने फॉर्म भरा है। अब ये इनका NTQ नंबर है, इस NTQ नंबर के हिसाब से इनका जो एड्रेस है वो तो कलाना का है और इन्होंने जो एड्रेस लिखा है इसके अंदर ये झोलापुर का लिखा है। देखो इसके अंदर मकान नंबर भी है, 324 मकान नंबर झोलापुर लिखा है। और ये कहना ये चाहते हैं कि ये जो औरत है ये झोलापुर में रहती है, हालांकि ये रहते हैं कलाना के अंदर। तो मुकम्मल तौर पे जितने भी फॉर्म इन्होंने भरे हैं, तमाम के तमाम फॉर्म के अंदर जितने एड्रेस दिए हैं सब झूठे एड्रेस हैं। इसलिए सब के सब कई सारे मतलब 5,000 के करीब जो फॉर्म है वो 5,000 के करीब जो फॉर्म है वो सब झूठे हैं इसके अंदर। इसलिए हमारी यही मांग है कि इसको एक्सेप्ट न किया जाए। ये तमाम वोटर्स हैं हमारे साथ जिनसे हम बात करेंगे कि क्या मांग है आप लोगों की, आपका जो है मताधिकार छीना जा रहा है और इसको लेकर आप जो है आगेवानों के साथ यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर जो है ये बताया गया कि आप लोग, इन लोगों ने स्थानांतर कर लिया है, मतलब कि साड़न और कलाना से ये लोग कहीं और गांव में चले गए हैं, यही बताया है और सारे डॉक्यूमेंट में यही कंप्लेन दी गई है। क्या नाम आपका? क्या इलियास खान हमजी खान। कितने साल से आप रहते हैं कलाना में? बहुत पुराने साल से इधर ही जन्म हुआ है, कलाना गाँव। कलाना गाँव झोलापुर का बता रहा है। और आपका कहाँ बता रहा है? कलाना नहीं, ये यहाँ क्या बता रहा है? यहाँ झोलापुर का। झोलापुर बता रहे हैं। ज़्यादातर फॉर्म झोलापुर हाँ झोलापुर कलाना के कुछ लोगों के फॉर्म, हाँ किसी को पता भी नहीं। हाँ झोलापुर में लोग रहते ही नहीं है, बचपन से यहीं जन्म हुआ है कलाना के अंदर। ये इलियास खान। नहीं, इनका वादा अर्जी किसने किया है? विष्णु भाई पटेल। हाँ विष्णु भाई पटेल। एक ने 700, 800 के करीब लोगों के फॉर्म गलत तरीके से भरे हैं। क्या मांगे? यहाँ पर आप आए हैं, आपको सुना गया, क्या हुआ? हमको पूरी तरीके से सर ने सुना है और हम यही उम्मीद लेकर हमारे प्रांत अधिकारी साहब को मिलने के लिए आए थे। हमने रजूआत की है
और इस मर्तबा हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी बात को सुना जाएगा और जो भी 7 नंबर के फॉर्म भरने का आदेश दिया गया है उस पर रोक लगेगी इंशाल्लाह। कोई पॉलिटिशियन, कोई नेता आगेवान, कोई जो ऐसी पार्टियां हो जो समाज को लेकर चलने की बात करती हो, वो कोई आगे आए आपके सामने? नहीं, कोई नहीं आया है, कोई भी पॉलिटिशियन हमारे साथ। हाँ, ये सबको पता है कि इतने दिन से लोग परेशान हो रहे हैं, फिर भी कोई हमारे साथ खड़ा नहीं रहा है। और दूसरी बात कि हमने कुछ दिनों पहले आवेदन दिया था सर से, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई, कोई तपास हुई नहीं थी और जिन लोगों ने गलत तरीके से फॉर्म भरे हैं उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई हुई नहीं है अभी तक। और आज हमको उम्मीद है प्रांत अधिकारी साहब और हमारे मामलतदार साहब से कि हमारी बात को सुना जाएगा और जो 7 नंबर के फॉर्म भरने का आदेश है उस पर रोक लगाई जाएगी, स्टे लगाया जाएगा। जी, ये आपकी जो है आपको आशा है? हाँ, हमें आशा है, पूरी उम्मीद है कि हमारी बात को सुना जाएगा और इस पर रोक लगाई जाएगी। मतलब अभी फिलहाल गांव के लोगों ने और जो दूसरे गांव के लोग हैं सबने ये तय किया कि कोई डॉक्यूमेंट पुरावा नहीं देना है अभी? नहीं, बिल्कुल अगर फॉर्म भरने की शुरुआत की गई तो हम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हैं। हम सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा, हम लोग तैयार हैं इंशाल्लाह। આપની ચેનલ આપ તકના માધ્યમથી અમારી એક જ માંગ છે કે આની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવામાં આવે કે આના પાછળ એક મોટું ષડયંત્ર લાગી રહ્યું છે અમને, કેમ કે અમારા એરિયામાં આગળ ચૂંટણી આવી રહી છે તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયતની. આવો પ્રોપગંડા એમનો લાગી રહ્યો છે. મારા વિચારના આધારે હું કહું છું કે આ વોટરો ઓછા થઈ જાય અને એમની આ જે ચૂંટણી રહી એ બહાર નીકળી જાય. આ લોકો જે રહ્યા એ પોતાના મતદાનથી વંચિત રહી જાય. તો અમારી એવી માંગ છે કે આના પાછળ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવામાં આવે અને પ્રાંત સાહેબ અને મામલતદાર અધિકારીને મેં અત્યારે રજૂઆત કરી છે. અમને આશા છે કે એ લોકો આના પાછળ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરશે અને જે આના અંદર કાયદેસર ગુનેગારો છે એમને કડક ને કડક સજા થશે. आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।